अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिस्बास क्यूज़िन। और आज हम बनाएंगे बीफ का देगी कोरमा। बहुत ज़्यादा इसकी फरमाइश थी तो आज फाइनली ये रेसिपी बन चुकी है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। प्याज मैंने ली है यहाँ पे मीडियम साइज़ की 6 और इसको मैं बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लूँगी। गोश्त मेरे पास है यहाँ पे 1.5 किलो। ये बीफ है, आप मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। ऑयल में इसमें डालूँगी 1.5 कप, क्योंकि ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है कौरमे में। प्याज ब्राउन करनी होती है तो उसके लिए ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारी प्याज जो मैंने बारीक स्लाइस कट कर ली थी। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं डालूँगी मैं इसको। मैंने ऑयल बहुत स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है ताकि जब वो प्याज डले तो बबल्स एकदम से ना बने, वरना जो साइड से होती हैं प्याज वो जलने लग जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसका फ्लेम हाई करूँगी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। जब लगेगा प्याज ब्राउन होना शुरू हो रही है तो मैं उसका स्टोव बंद कर दूँगी और जब बीच में ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट होगी मैं इसकी फ्लेम बहुत मीडियम पे रखूँगी इसको। ये देखिए मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको इस तरह से ब्राउन किया है। लडल चलाते रहना है, प्याज को रख के भूनना नहीं है। प्याज एक बार जल गई आपका कौरमा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है, मैंने अब फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। पूरी प्याज का ऑयल अच्छे से इसका छान के इसको दबा दबा के निकालूँगी ताकि इसका ऑयल जितना है वो बहुत ज़्यादा ऑयल ना जाए प्याज के साथ। ये इस तरह से मैं इसको अलग प्लेट में रख रही हूँ। ये देखिए सारी प्याज मैंने निकाल ली और ये प्याज का कलर बहुत ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन आया है। प्याज का कलर अच्छा होगा तो ही हमारा कौरमा अच्छा बनेगा। जो ऑयल था हमारा जो बर्तन में रिमेनिंग, अब उसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून और इसको अच्छे से भूनूंगी मैं ताकि लहसुन अदरक की जो अपनी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची। बाकी सारा गरम मसाला बाद में जाएगा, अभी सिर्फ छोटी इलायची डालेगी। मैंने 7 से 8 अदद छोटी इलायची ली है जो मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा गोश्त और इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त में से थोड़ा पानी भी निकलता है जब आप उसको अच्छे से भूनते हैं, तो इसलिए इसको पहले से कलर चेंज हो जाए, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए अब मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। पिसा हुआ धनिया मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च में डालूँगी 1.5 टेबल स्पून। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं मिर्चों को। नमक मैं थोड़ा कम डालूँगी स्टार्टिंग में, हाफ़ टी स्पून के अराउंड है ये। 15 से 20 अदद मैंने साबुत काली मिर्च ली हैं। बड़ी इलायची 2 अदद। लौंग मैंने ली हैं 8 से 10 और छोटी इलायची 3 से 4 अदद मैंने अभी दोबारा ऐड की है इस गरम मसाले के साथ, क्योंकि इलायची की खुशबू कौरमे में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और उसी से ही बहुत लगता है कि ये कौरमा है। बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारी दही। दही मैंने 1 कप ली है, लेकिन अगर आपके पास दही खट्टा हो तो बहुत बेहतरीन होगा। अगर आपने कौरमा बनाना हो तो उससे 1 या 2 दिन पहले ही आप दही को मंगा के रखें ताकि उसमें वो खटास आ जाए। कौरमे में दही की खटास बहुत मैटर करती है, तो मेक श्योर कि आपका दही खट्टा होना चाहिए। इसको अच्छे से हम भूनते रहेंगे ताकि दही अपना जो पानी है दही का वो ख़त्म हो जाए। कि देखिए इसमें ऑयल के बबल्स आने लग गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे अदरक डाली है लंबी लंबी बारीक काट कर और इसको अच्छे से भुनेंगे। अभी गोश्त गला नहीं है, अभी तक सिर्फ भुनाई ही हो रही है। जब ये दही का पानी ख़त्म हो जाएगा, बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो इसमें आप ऐड करेंगे पानी। पानी यहाँ पे मैं 1.5 गिलास इसमें डाल रही हूँ और इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैं लिड रख के इसको गलने के लिए रख दूँगी गोश्त को। तो पानी डाल दिया है, अब ये गोश्त गलने रख दिया है मैंने। तब तक जो प्याज हमने ब्राउन की थी उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। उसके बाद जब ये क्रिस्पी हो गई तो मैंने इसका अच्छे से चूरा किया हाथों से और उसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ मिल्क। और मिल्क ऐड करके एक पेस्ट बनाना है इसका। इतना रखना है कि ये जो दूध के अंदर प्याज मैंने डाली है ये सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल,
और ये अच्छे से मिक्स हो सके कौरमे के अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे जावित्री, मैंने डाली है 1/4 चम्मच। जायफल मैं 1/4 चम्मच से भी थोड़ी कम डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं एक दूसरे में। ये कम से कम 15 से 20 मिनट आपने इसको रखना है। और ये देखिए हमारा गोश्त गल चुका है अच्छे से। पानी जितना था वो मैंने उसको अच्छे से भून लिया है ताकि कौरमे में पतला पतला कौरमा ना बने। और जो पेस्ट हमने रखा था 20 मिनट के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया वो। और अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये प्याज पूरे कौरमे में अच्छे से मिक्स होती जाए। अब फ्लेम को बहुत ज़्यादा आपने लो रखना है ताकि जो प्याज हमने इसमें मिक्स किए वो कौरमे का एक दाना दाना जो फॉर्म आता है दानेदार सा, वो फॉर्म आ जाए। तो मैं इसको कवर करके रख दूँगी लो फ्लेम पे। और ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, दाना दाना भी फॉर्म हो रहा है। ये मैंने 10 मिनट के लिए रखा था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी केवड़ा। केवड़ा मैंने कम से कम 4 से 5 ड्रॉप मैंने केवड़ा इसमें ऐड किया है। और उसके बाद मैं दोबारा इसको अच्छे से मिक्स करूँगी केवड़े को। और अगेन मैं इसको स्टीम पे रख दूँगी। 5 मिनट्स इनफ होंगे। केवड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करना है आपने और इसको 5 मिनट्स के लिए स्टीम पे रखना है। और ये देखिए हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। कौरमे में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। अगर आपको ऑयल पसंद नहीं है तो आप ऑयल को अलग से निकाल सकते हैं। बनने के बाद जब कौरमा आपका तैयार हो जाए आप एक्स्ट्रा ऑयल को निकालें और आप उसको किसी दूसरे खाने में भुनाई के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कौरमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसकी फरमाइश थी। आप लोग प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।